रियलिस्टिक शेडिंग टेक्निक्स। चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक रियलिस्टिक शेडिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बात करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में वीडियो के बहुत ही कुछ एक्साइटिंग सी चीज़ हम करेंगे इस वीडियो के साथ, इस ड्राइंग के साथ। तो वो ज़रूर देखिएगा, तो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी मैं आउटलाइंस मैंने इसकी ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं। तो ये आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है, पहले ही मैं बता दूं, दिस इज़ नॉट द आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल, दिस इज़ बेसिकली मीन फॉर शेडिंग टेक्निक्स कि हाउ टू इनिशिएट द शेडिंग थिंग्स और आपको कैसे शेडिंग ऐसी करनी है कि जिससे रियलिस्टिक शेडिंग हो। दूसरा कि दिस पेपर इज़ टोन्ड टेक्सचर्ड पेपर, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये टोन्ड भी है और ये टेक्सचर्ड भी है। ये ग्रे टोन पेपर है, वाइट नहीं है ये पेपर, इसीलिए आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होगा। और है इसमें टेक्सचर, बेसिकली दिस इज़ यूज्ड फॉर पेस्टल ड्राइंग्स, ठीक है। बट हम इसको यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल ड्राइंग के लिए और एंड में जाके बहुत ही कुछ अलग सा करेंगे। तो देखते हैं कैसे इफ़ेक्ट कैसे दिया जाता है, लाइट एंड शेड्स के साथ कैसे प्ले किया जाता है, वो देखेंगे इस वीडियो में बेसिकली। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है इस वीडियो को समझने की कि आपको बेसिकली शेड्स कैसे करना है। जैसे मैंने अभी वन आई किया, तो अभी तो हम बेसिकली चल रहे हैं जैसे नॉर्मल तरीके से चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं जनरली। जैसे हम क्या कर रहे हैं, आउटलाइन हमने ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी, उसमें हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं और वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हैं। 4B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, 2B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हम सभी करते हैं और इसमें ऐसे ही चलना है। साइड में जो फ़ोटो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल मोनोटोनिक फ़ोटो है, बहुत सारी टोन्स नहीं है उसमें या बहुत सारी लाइट एंड शेड्स नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। अगर इसमें बहुत सारी शेड्स पड़ रही होती हैं, बहुत सारी लाइट्स होती, अलग अलग चेंज हो रहा होता पैटर्न, तो हम दूसरे तरीके से चलते। लेकिन यहाँ पे इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, बेसिकली काफ़ी बार लोग पूछते भी हैं कि पोर्ट्रेट कैसे शुरू करना चाहिए। तो इस टाइप के पोर्ट्रेट जो होते हैं ना रियलिस्टिक वाले, इसमें आप आई से ही शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बार आई आपने अच्छे से कैप्चर कर लिया तो फिर बाकी वैल्यूज़ भले थोड़ा 19-20 हो तो चल जाता है मामला, लेकिन यही वैल्यूज़ अगर ठीक से नहीं आप कैप्चर कर पाए तो फिर बाकी वैल्यूज़ में आप कितना भी मेहनत कर लो, नोज़ अच्छे से बना लो, लिप्स अच्छे से बना लो, लेकिन फिर फीचर का कुछ मज़ा नहीं है। तो आईज़ आर द मोस्ट, मतलब 60-70% रिसेम्बलेंस जो है वो आईज़ से ही होता है। तो वहाँ शेडिंग सही से होना, प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आई के नीचे जो लिड होता है, लोअर लिड, उसके नीचे भी एक वो होता है, पैटर्न होता है, उसको भी ज़रूर बनाना चाहिए। तो अब चलते हैं नोज़ की तरफ। तो आइज़ हमने ड्रॉ कर ली हैं और बहुत ही हल्के टोन्स अभी क्रिएट किए हैं मैंने, क्योंकि ये टेक्सचर्ड पेपर है और टेक्सचर्ड पेपर पे अगर मैं डार्क टोन्स को लाऊंगा और बाद में जब मैं उसको स्मज वगैरह करूंगा तो वैल्यूज़ और बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। 2B पेंसिल है और 4B पेंसिल है आपके पास, तो आपको बहुत हल्के टोन्स देने हैं। और अगर बी है, HB है, तो थोड़े डार्क टोन्स भी दे सकते हैं क्योंकि वो उतनी जल्दी फैलते नहीं हैं। तो अभी बिल्कुल हल्के टोन्स में दे रहा हूँ और साथ के साथ कुछ जगहों पे मैं 2H को भी यूज़ कर रहा हूँ। जो ब्लैक वाली पेंसिल है जो देख रहे हैं आप, ये है 2H पेंसिल, जो कि केवल हल्के हल्के क्रॉस हैचिंग्स के लिए यूज़ हो रही हैं। बहुत कुछ जगहों पे जैसे नोज़ में नीचे जहाँ पे कास्ट शेडोज़ पड़ती हैं उन जगहों पे हम इनको टोन्स को भी देंगे। जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और चीक्स में भी पड़ेगी इस पेंसिल की ज़रूरत। तो बेसिकली एक बहुत हल्की HC या 2H पेंसिल की भी इस टाइप के पोर्ट्रेट्स में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें टोनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही हैं, बहुत नॉर्मली हैं, एक जैसा टोन्स है पूरे फेस का। बट लिया हमने इसको क्यों है इस ड्राइंग को, वो भी अभी हम बताएंगे जब आगे चलेंगे। तो एंड में ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। तो आप चलते हैं लिप्स की तरफ और लिप्स में भी वही प्रोसीजर कि आउटलाइंस ऑलरेडी डाउन है, वैल्यू को केवल उसमें ऐड किया जा रहा है और वैल्यूज़ को जिस तरह से ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे टोन्स को क्रिएट कर रहे हैं और एक हल्की टोन्स दे रहे हैं पूरे के पूरे पोर्ट्रेट के ऊपर, वैल्यू को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसा कि पेपर के बारे में मैं आपको बता रहा था, पेपर जो है वो टेक्सचर्ड है, टोन्ड है, दोनों ही है, ठीक है। और इसमें हनीकॉम टेक्सचर्ड है पूरा पेपर। ये बेसिकली यूज़ होता है पेस्टल्स के लिए और लेकिन हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि हम इस पर नॉर्मल ड्राइंग करेंगे पेंसिल के ऊपर। तो क्यों है वो भी देखेंगे आगे चल के। अभी तो बस हम जैसे नॉर्मल पेपर में चलते हैं सब में वैसे ही चल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। बट लास्ट में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि ऐसा आखिर किया क्यों है, कि एक टोन्ड पेपर क्यों लिया है इस ड्राइंग में।
स्माइलिंग फेस बनाना हमेशा ही डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड्स। अक्सर आप अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को पूछेंगे कि आप स्माइलिंग फेस बनाना चाहेंगे या फिर जिसमें म्यूटेड फेस हो वैसा बनाना चाहें, तो अक्सर आर्टिस्ट प्रेफर करेगा कि जिसमें दूसरा हंस ना रहा हो वो वाला ड्रॉ करना, क्योंकि हमेशा एक स्माइलिंग फेस देना, क्योंकि उसमें टीथ भी आ जाता है, और टीथ के साथ अगर आपने अच्छे से वो अपने पैटर्न को नहीं पकड़ा तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है, आपका बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चला जाएगा पोर्ट्रेट, प्रपोर्शन इधर से उधर हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सादगी रखनी रहती है और बहुत ही हल्के हल्के से टीथ के जो बीच के स्पेसेस हैं उनको हमें बहुत हल्के से सिग्निफाई करना होता है। बहुत ज़्यादा डार्क लाइंस तो वहाँ पे मतलब कि आपने पोर्ट्रेट पूरा ख़राब कर दिया, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। अब आ गए हम जॉ लाइन पे और चीक्स पे। यहाँ पे क्या करना है, जब भी जो लेफ्ट मोस्ट जहाँ पे सबसे डार्केस्ट पोर्शन है वहाँ से वैल्यूज़ को उठाइए और फिर आगे की ओर नोज़ की तरफ लेके आइए और वैल्यूज़ को कम करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अक्सर लोग पूछते हैं जॉ लाइन को कैसे प्रिपेयर करें, तो ऐसे ही करना है। दूसरा कि जॉ लाइन के नीचे डार्क वैल्यूज़ होती हैं, जॉ लाइन के ऊपर डार्क वैल्यूज़ नहीं होती, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन टोन भी पड़ रहा होता है जिसको हम अभी यहाँ अचीव करेंगे। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक मेकअप ब्रश, वाटर कलर ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं स्मजिंग के लिए। और मैंने वैल्यूज़ को लाइट इतना क्यों ड्रॉ किया था वो भी अब आपको समझ में आएगा कि जब मैं इसको यूज़ करके वैल्यूज़, क्योंकि जब भी आप नॉर्मल पेंसिल से जब आप स्केच करते हैं या 2B या 4B पेंसिल यूज़ करते हैं तो एक सर्टेन लेवल तक तो आपको वैल्यूज़ कम नज़र आती हैं, बट अचानक से वैल्यूज़ बढ़ती हैं। तो इसीलिए जब भी आपको ये पता है, जब आपके आप एंड में जाके स्मजिंग करेंगे उसकी, तो हमेशा टोन्स को कम रखिए, हल्का रखिए। और बाद में जब आप मेकअप ब्रश के साथ या किसी नॉर्मल ब्रश को यूज़ करेंगे, वाटर कलर ब्रश को, ब्लेंडिंग ब्रश को, तो वहाँ देखेंगे आपकी वैल्यूज़ अचानक से बढ़ने लग रही हैं। इसीलिए टोनल वैल्यूज़ को शुरुआत में कम रखा जाता है, और अब यहाँ पे वही हो रहा है, वैल्यूज़ धीरे धीरे अपने आप निकल के बढ़ के आ रही हैं। वैसे रियलिस्टिक ड्राइंग्स में इतनी इस टाइप की नहीं करता हूँ ज़्यादा, जिसमें इस तरह से केवल हम सिंपल तरह से चलते हैं, लेकिन रिक्वेस्टेड था ये वीडियो और एक एक्सपेरिमेंट भी करना था मुझे, तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट की बात तो बाद में करूँगा, क्या एक्सपेरिमेंट है इसमें, लेकिन ट्राई करने में ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ा आएगा। शेडिंग आपको सीखने को काफ़ी मिल सकती है इसके थ्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर। तो हेयर का फंडा सिंपल है, यहाँ पे आपको टेक्सचर साफ साफ नज़र आएंगे। मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और केवल फ्लो को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और ब्लॉक बाय ब्लॉक मैंने सोच लिया है इसको, क्योंकि मुझे पता है वैल्यूज़ को आगे स्मच करना है पूरी वैल्यूज़ को, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये काम। तो बस केवल वैल्यूज़ की टोन्स को बढ़ाया और जो आगे कर्ल्स नज़र आ रहे हैं हेयर में जो अलग से निकल के आए हैं उनको ड्रॉ किया, एंड देन उसके बाद मुझे इसको बस स्मच करना है, तो मुझे पता है। तो मैं बेसिकली बस फ्लो को फॉलो कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर उसको मैं प्रॉपरली स्मच कर दूंगा, देखिए इस तरह से ब्रश को यूज़ करके, और वैल्यूज़ को इन्हेंस कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टे पेरिस पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ जो डार्क टोन्स को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए काम में आती है। जनरली आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं जब ग्रेफाइट के ऊपर यूज़ करना होता है, तो कॉन्टे पेरिस एक अच्छी पेंसिल है जिसको डार्क टोन्स में आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कौन सी पेंसिल, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, इसीलिए मेरे पास है तो मैंने यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 8B वगैरह यूज़ कीजिए, 8B यूज़ कीजिए, 9B यूज़ कीजिए डार्क टोन्स के लिए अगर आपके पास हैं तो। अभी देखिए यहाँ पे भी मैंने टोन्स को इन्हेंस किया है। अब मैं सोच रहा हूँ ये कि मुझे एक लेयर और टोन की इस पर बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये सही सोचना पड़ेगा, आपको इवैल्यूएट करना है। तो मैं ब्रश ही यूज़ कर रहा हूँ और बस थोड़ा सा और स्मच को बढ़ा रहा हूँ, वैल्यूज़ को और ज़्यादा रब कर रहा हूँ, और साथ में यूज़ कर रहा हूँ 2H पेंसिल की, जिससे एक हल्की लेयर हम उस पर और ऑप्ट कर सकें। वो भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हम जब हाईलाइट्स देंगे तो वहाँ पे इन डार्क टोन्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। दूसरा साथ में देखिए जॉ लाइन के साथ में जो नीचे एक हाईलाइट नज़र आ रही है, जो रिफ्लेक्शन है, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे मैंने कोशिश की है उसको कैप्चर करने की। आप भी उसको कोशिश ज़रूर किया करिए कैप्चर करने की। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो बहुत रियलिस्टिक ड्राइंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसीलिए शेडिंग ट्यूटोरियल है तो मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डार्क टोन्स की तरफ जब भी आप जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप 6B यूज़ कीजिए, 8B यूज़ कीजिए, 4B से ऊपर के जो टोन्स हैं वो यूज़ कीजिए। जैसे हेयर वगैरह में अक्सर 6B यूज़ करना चाहिए, 6B 8B।
और अगर इससे ज़्यादा हायर ग्रेड है आपके पास 10B वगैरह तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यूज़ मत कीजिएगा इतना हायर ग्रेड, क्योंकि अगर कुछ एरर हुआ तो फिर उसको आप इरेज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। 6B से यूज़ की शुरू कीजिए और कम प्रेशर दीजिए शुरू में, बिल्कुल ही अचानक से प्रेशर डार्क मत मारना शुरू कीजिए, पहले कम दीजिए फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। तो अब ऑलमोस्ट शेडिंग इसकी कंप्लीट है। अब वो इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि क्या इसमें हम और इन्हेंस करने वाले हैं ताकि वैल्यूज़ और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली निकल के आएँ। तो ये है वाइट चारकोल पेंसिल जनरल्स की, ठीक है। और बस इसमें क्या करना है, कुछ स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो बिल्कुल वाइट पोर्शन के तौर पे काम आएंगे। कई लोग वाइट जेल पेन को भी यूज़ करते हैं, बट वो उतना अच्छे से यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो जेल पेन है तो साफ साफ एक तो स्मज नहीं होती पेंसिल के साथ, मतलब मिक्स नहीं होती, और एक दो फ्लॉ उसके और भी हैं जिसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए, टोन पेपर लेने का यही फ़ायदा है कि जब वाइट के हाइलाइट्स को लेके आ रहे हैं आप, तो वो जो ग्रे टोन पेपर है उसके ऊपर वाइट अलग से नज़र आ रहा है, प्रिवेल हो रहा है। जो आप देख रहे होंगे नाक के ऊपर जैसे मैंने हल्का सा टोन रखा, या फिर जहाँ पे चीक्स आ रहे हैं नीचे बिल्कुल, वहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा जॉ लाइन के पास एक मैंने लाइन मारी वाइट, तो वो कितनी ज़्यादा रिवील हो रहा है। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हमें डल करने की भी ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा शो होगा। इसी तरह से चीक्स पे भी मैंने हल्का सा वाइट लाइन को लेके आया, वाइट टेक्सचर देने की कोशिश की। तो इस तरह से देखिए बड़ी आसानी के साथ हमने इसके टोनल वैल्यूज़ को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले गए, जस्ट टू यूज़ द वाइट पेंसिल, वाइट चारकोल पेंसिल, बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। मेरे लिए ये एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि मैंने इस टाइप का नहीं किया था कभी भी। मैं टोन पेपर पे दोनों यूज़ तो करता हूँ, वाइट चारकोल ब्लैक चारकोल एक साथ लेके जब चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे केवल स्पॉट के फॉर्म में यूज़ करना, केवल हल्का सा इफेक्ट देना उसका, वो मैंने आज तक नहीं किया था। मुझे अच्छा लगा काफ़ी ये तरीका। सॉफ्ट रियलिस्टिक, अल्ट्रा रियलिस्टिक टेक्निक्स में ये बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व हो सकता है, और इसको यूज़ कर सकते हैं लोग जो आर्टिस्ट इसको चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा, रिजल्ट्स कैसे लगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।